लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कल्याणानां निधानं कलिमलमतनं पावनं पावनानां पाथेयं जंगुष्व सपदि परपदि प्राप्ते प्रस्थितस्य। आज हम 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष के दायरे में ग्रह की स्थिति देखते हुए वर्तमान में राजनीति का खेल करने वाले 3 बड़े ग्रह और उसमें कपट और छल करने वाला राहु, उनकी स्थिति आपको और हमको गंभीरता से देखना है। इस समय गुरु और राहु की युति मेष राशि में हो रही है। शनि कुंभ राशि में बैठकर गुरु और राहु दोनों को देख रहा है और सूर्य तुला राशि में नीच का चल रहा है। जब से गुरु और राहु की युति हुई है, गुरु कारक वस्तुओं पर यानी धर्म पर, मंदिर पर और कई सारी इसी तरह की गतिविधियों पर एक विशेष आकर्षण बना है, एक विशेष प्रचार बना है या एक विशेष गतिविधियां बनी है। राहु बैठा है, राहु और गुरु मिलकर चांडाल योग बनाते हैं। यानी इन धार्मिक गतिविधियों में यदि आप गंभीरता से देखें तो शास्त्रोक्त स्थिति से परे जाकर मनोक्त बातों का वर्धन हुआ है, वृद्धि हुई है। किंतु शनि इसे देख रहा है, इसलिए शनि दंडनायक होकर इसको पूरी तरह से तोड़ रहा है। और जब शनि का समय आएगा, जब शनि गुरु मीन राशि में आएगा तो निश्चित रूप से या धनु राशि में आएगा या मीन या धनु राशि पर दृष्टि डालेगा तो निश्चित रूप से दंड का भागीदार बनाएगा। यही 4 ग्रह वर्तमान में विधानसभा चुनाव में राजनीति को निर्णित करने वाले हैं। यानी गुरु राहु के साथ जब से बैठा है और शनि की दृष्टि तब से है, तब से ये धार्मिक वातावरण की बातें बढ़ी तो है, पर इनका प्रभाव जनमानस पर पूरी तरह स्थायी रूप से या निर्णयात्मक रूप से दिखा नहीं सका है अपने प्रभाव को या अपनी प्रदर्शन को। इसी कारण आपने देखा होगा गत दिनों में हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक और कई जगह पर धार्मिक बातें आई, लेकिन उनका प्रभाव जनता पर नहीं पड़ा और जनता ने उससे अलग हटकर अपना मतदान किया, भरसक प्रयास के बाद भी। अब वर्तमान में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें 2 दल आमने सामने हैं। एक भारतीय जनता पार्टी, जिसमें लगभग सभी जगह मोदी जी का चेहरा है। मोदी जी की जो जन्म कुंडली गूगल पर प्रसारित है, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की है। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि वृश्चिक राशि से चतुर्थ शनि कुंभ राशि पर चल रहा है और वृश्चिक राशि से षडाष्टक बनाए हुए है गुरु और राहु। ऐसी स्थिति के कारण ही हमने देखा है कि जो राजनीति में एक आकर्षण था, नाम का जो श्रद्धा थी, जो प्रभाव था, कोई माने या न माने, लेकिन उसकी स्थिति पहले की अपेक्षा कमजोर हुई है, क्योंकि ग्रह अपना काम करता है। और इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी भरसक प्रयास के बाद भी यही स्थिति रहने वाली है। राजस्थान में एक बड़ा चेहरा है वसुंधरा, जिनके जन्म के हिसाब से राशि तो वृश्चिक बैठती है, लेकिन लग्न 3 प्रकार के गूगल पर मैंने देखे हैं, वृष लग्न, कर्क लग्न और सिंह लग्न। तीनों की स्थिति के बाद जो मोदी जी की स्थिति है, वही स्थिति लगभग वसुंधरा की बनकर आ रही है। यानी शनि की जो स्थिति है,
राहु गुरु जो स्थिति 30 नवंबर तक बना के रखेगा और उसके बाद भी शनि की जो दृष्टि रहेगी और राहु का जो वृश्चिक राशि पर प्रभाव रहेगा, उस हिसाब से मुख्यमंत्री की दौड़ में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। विरोधियों से ही नहीं, अपने लोगों के षड्यंत्रों से भी बचना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ग्रह की इस स्थिति के कारण उनके दल के, राजस्थान के बड़े नेता सब एक होकर समय आने पर उनका विरोध कर सकते हैं। अशोक गहलोत दूसरा चेहरा है जो कांग्रेस को लीड कर रहे हैं। उनका मिथुन लग्न और मीन राशि है। राहु में गुरु का अंतर इनका प्रचलित कुंडली के हिसाब से चल रहा है। इस गुरु ने ही दशम स्थान में इनकी कुंडली में चंद्रमा के साथ बैठकर गजकेसरी योग बनाया हुआ है। इस गजकेसरी योग के कारण ही ये इतने बड़े पदों पर पहुंचे हैं। 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष आदि अनेक पद। इस समय यदि देखा जाए तो 2022 के बाद या 2022 से जो गुरु की स्थिति बनी है, उस गुरु ने इनको अनेक विघ्न बाधाओं से पार कराया है। क्योंकि गुरु मेष राशि में चल रहा है, वह इनकी लग्न से 11वें स्थान पर है जो लाभ स्थान है और पराक्रम की ओर उसका गमन हो रहा है। राशि के हिसाब से मीन राशि में लग्नेश होकर द्वितीय भाव में जा रहा है, मित्र राशि में, और मंगल उसको समय समय पर लाभ पहुंचा रहा है। क्योंकि इनकी कुंडली में मंगल भी बहुत शक्तिशाली स्थिति में बैठा हुआ है। इसीलिए इन्होंने अनेक विघ्न बाधाओं को पार करके एक इतिहास रचा है। और मैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका निर्णय तो हम जब कर सकते थे जब सामने कोई चेहरा होता और उसकी कुंडली होती, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि इनका आगे 7 साल का जो राजनीतिक सफर है वो अभी बहुत मजबूत स्थिति में है ग्रह दशा के हिसाब से। कोटा की अगर हम बात करें तो कोटा शहर में 2 चेहरे कांग्रेस के हैं जिनकी कुंडलियां मुझे प्राप्त हुई है। एक उत्तर में धारीवाल साहब, सिंह लग्न और तुला राशि की कुंडली है। योग कारक स्थिति में मंगल 17 मई से वृश्चिक राशि में आ जाएगा, जनता को प्रभावी बनाएगा और दशम स्थान को देखेगा। अतः इनकी कुंडली में दशम स्थान प्रबलता प्राप्त करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। हार जीत की स्थिति तो उसी हिसाब से है कि जो प्रतिद्वंदी है उसकी भी कुंडली हमारे पास हो। और इतना मैं अवश्य कह सकता हूँ कि इसी गुरु की वजह से, जो गुरु इनका शुक्र के साथ बैठकर लग्न में मजबूत स्थिति बनाए हुए है, वर्तमान में ये अपनी प्रभाव से या अपने सहयोगियों के प्रभाव से हाई कमान को मनाकर टिकट लाने में कामयाब हुए। पुत्र के स्थान पर वापिस इन्हीं को इस प्रतियोगिता में आना। मेरे पास है जो दक्षिण से कांग्रेस की प्रत्याशी है, राखी गौतम, मकर लग्न, मकर राशि। मंगल की स्थिति जन प्रभाव बढ़ा रही है और जब से गुरु इनकी राशि में, मेष राशि में आया है, चतुर्थ स्थान पर आया है, लगभग इसको 1 साल से अधिक हो गया, तब से जनमानस में यह नाम पूरे कोटा में रम गया है। उस गुरु ने इसको जगह जगह ऐसे कार्य कराने की प्रेरणा दी जिसमें धार्मिकता, समाज सेवा या यूँ मान लो कि अपना सेवा प्रभाव बढ़ता ही गया। गुरु मंगल का लाभ भी गुरु को मिल रहा है, इसीलिए निरंतर हर माह इनके आपने गत 1 वर्ष से छोटे बड़े कार्यक्रम देखे होंगे। और उसी गुरु की प्रभावित के कारण ये अभी कुछ समय पूर्व श्रावण के अधिक मास में कथा कीर्तनों में लगी और उसके बाद लगभग 50-60 हज़ार रुद्राक्ष की अपार भीड़ लेने के लिए 3 बजे से रात के 10 बजे तक लगी रही। यह गुरु का प्रभाव है, ग्रह अपना प्रभाव देते हैं। तो राजनीति की चर्चा में मैं निष्कर्ष स्वरूप यही कह सकता हूँ कि इस समय राजस्थान में आकलन चाहे कुछ भी हो, लेकिन जनता पर हमारे गहलोत जी का भी प्रभाव कम नहीं है, वसुंधरा जी का भी प्रभाव है क्योंकि कुंडली में उनके मजबूत ग्रह हैं। लेकिन इस समय शनि की स्थिति के कारण शत्रु उनके खिलाफ निरंतर षड्यंत्ररत हैं, इसलिए मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में पूर्ण सफलता की स्थिति नहीं दिखाई देती है। गहलोत जी आगे मैंने बता ही दिया, 7 साल का सफ़र इनका बहुत अच्छा है और कोटा के दोनों
प्रत्याशी जिनकी कुंडली मेरे पास है बहुत अच्छी स्थिति में दौड़ लगाएंगे राजनीति की इस विधानसभा चुनाव में। यदि सामने वाले की कुंडली थोड़ा भी बराबर पे भी होगी तो भी बाजी ये मार लेंगे, लेकिन यदि सामने वाले की कुंडली बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है तो फिर समय बताएगा क्या होता है, क्योंकि एकदम पूरा निर्णय हार जीत का हम तभी दे सकते हैं जबकि दोनों प्रतिद्वंदियों की सही कुंडलियां हमारे पास हो। गुरु की एक राशि से शनि की दोनों राशियां आगे है, गुरु की दूसरी राशि से शनि की दोनों राशियां पीछे है। इतना संबंध इन 4 राशियों में बना हुआ प्रकृति के हिसाब से है धनु मकर कुंभ मीन, और गुरु शुक्र की युति आदमी को एक निर्णायक स्थिति में ला देती है। वही अभी राजनीति में चल रहा है, और जब तक गुरु और शनि का यह प्रभाव चलता रहेगा तब तक निर्णायक स्थिति या जो वास्तविक स्थिति है उसे किसी भी प्रकार का उन्माद समाप्त करने की स्थिति में नहीं है। चाहे वो धार्मिक उन्माद हो, चाहे वो राजनीतिक उन्माद हो, चाहे वो वक्तव्य का उन्माद हो, चाहे वो गतिविधियों का उन्माद हो, निर्णय वही होगा जो स्थायी रूप से कार्य हुआ है। इसके साथ ही मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। विद्वान लोगों के पास यदि और कुंडलियाँ हैं तो इस पर वक्तव्य दें, हम भी उससे कुछ सीखें। राजस्थान में 25 नवंबर मतदान के दिन दोपहर 2:56 तक रहेगा शनि नक्षत्र, फिर आएगा भरणी नक्षत्र। मेष पर रहेगा चंद्रमा वृश्चिक राशि से 6ठे स्थान पर, मेष राशि पर गुरु चंद्रमा और केतु की युति और उस पर शनि की दृष्टि शनिवार सारी स्थिति आकस्मिक आश्चर्यजनक एवं न्याय संगत स्थिति का निर्माण करती है। गुरु शनि एवं केतु की स्थिति, और यह स्थिति निर्माण करेगा 17 नवंबर को सूर्य मंगल का परिवर्तन वृश्चिक राशि में लाएगा अचानक परिवर्तन।